मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक ऐसा प्लेयर जिसको हमने साइन करने के लिए काफी स्ट्रगल किया और जिसका फ्रीडम करके एक ट्वीट है वो काफी फेमस हुआ था और अभी उसको हमने लोन पे भेजा है ड्यू टू हिज टॉक्सिसिटी, ड्यू टू हिज कलेश एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और फिर एक बार वो वापस आ सकता है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। बात करेंगे जेडन सांचो की। उसके बाद बात करेंगे एक ऐसा प्लेयर जो चेल्सी ने हमें सेल किया। वो कभी कभी फिट रहता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उसका फिटनेस जो है वो अप टू मार्क जो है वो नहीं रहता है, वो इंजर्ड रहता है। बात करेंगे मेसन माउंट की। दो ऐसे प्लेयर्स हैं आज जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे द यूनाइटेड पोल चैनल पे। दोस्तों, यूनाइटेड के बारे में अगर कंटेंट आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। इट वुड बी अ वेरी ग्रेट और बिग हेल्प फॉर अस इफ यू सपोर्ट आवर चैनल। दोस्तों, बात करेंगे जेडन सांचो। जेडन सांचो बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए जब खेल रहा था वहां पर वो हंगामा मचा रहा था और उसको हमने साइन करने के लिए काफी स्ट्रगल किया। हमने एक समर उसको मिस किया साइन करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट समर हम फिर वापस गए, उनको साइन किया। काफी यंग प्रोस्पेक्ट, काफी वहां पर होप्स थी कि भाई ये बंदा जो है वहां प्रीमियर लीग में आएगा और सिटी के एकेडमी से होके वो वहां पे गया था। तो कई लोगों को ये लग रहा था ही वुड टेक रिवेंज ऑन मैनचेस्टर सिटी, लेकिन रिवेंज तो यार यूनाइटेड पे लेने की बात आ रही है अभी चेल्सी में जाने के बाद। तो सांचो आया। सांचो आने के बाद कई बार रिपोर्ट्स आती थी कि भाई बंदा जो है वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है, बंदे की जो है लेजीनेस करके कंप्लेंट्स जो है वो काफी हो रही है। उसके बाद एरिक टेन हैग के साथ उनका पब्लिक स्पैट हुआ, वहां पर जो है ही रिफ्यूज टू अपोलोजाइज टू एरिक टेन हैग और उसकी वजह से उनको जो है फर्स्ट टीम से बाहर कर दिया था। उसके बाद बेसिकली उनको जो है लोन मूव पे चेल्सी पे भेजा गया। वहां पर उनको जो है एक बायबैक ऑप्शन, बायबैक नहीं, वहां पर बाय ऑप्शन जो है, ऑब्लिगेशन टू बाय ऑल ऑप्शन जो है चेल्सी ने चूज किया है। और इस प्रकार की एग्रीमेंट में ऐसा कहा जा रहा है, क्रिस व्हीलर करके जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि चेल्सी के साथ फंडामेंटल टर्म्स जो है सांचो के वो एग्रीड नहीं है अभी तक और देयर इज अ चांस दैट चेल्सी कैन सेंड हिम बैक, बट चेल्सी हैव टू पे अराउंड जो भी पेनल्टी का अमाउंट रहेगा। एंड आई थिंक अगर 25 मिलियन बायबैक ऑप्शन ट्रिगर नहीं करता है तो चेल्सी को अराउंड, यार मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली, ये मेरा गेस है टोटली, कि 10 मिलियन के आसपास आप पकड़ लो कि पेनल्टी वहां पर जो है हो सकता है चेल्सी के लिए। तो देखो, इस चीज को लेके मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड, अगर चेल्सी नहीं करता है ये डील तो यूनाइटेड के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर फुकट के 10 मिलियन मिल जाएंगे हम लोगों को, लेकिन जेडन सांचो का प्रॉब्लम हम लोग के जो प्रॉब्लम है फिर से फेस करना पड़ेगा यूनाइटेड को, वो देख लेंगे आगे मेरे हिसाब से। लेकिन आई थिंक चेल्सी विल ट्रिगर दैट बाय ऑप्शन। फुकट में 10 मिलियन को कोई क्यों देगा यूनाइटेड को? चेल्सी वुड ट्रिगर दैट ऑप्शन टू बाय और दैट बाय ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगा। और आई थिंक उसके बाद अगर नहीं जम रहा है चेल्सी और सांचो का इक्वेशन तो चेल्सी वुड थिंक फॉर मूविंग हिम ऑन देयर ओन। ठीक है, तो वो उनका प्रॉब्लम हो गया। मुझे लगता है यूनाइटेड सेफ साइड है ये पूरे ट्रांजैक्शन में। पर्सनली आई डोंट वांट सांचो बैक एट यूनाइटेड। I don't want that ex legacy to overshadow our future. I want new players. I want a futuristic vision. I don't want to go back to the players which we already had, क्योंकि it reflects badly on our earlier structure और इनियोस जो भी है अभी वो जो काम कर रहे हैं। क्योंकि भाई एक बार आप डिसाइड करते हो प्लेयर को सेल करने का, बाद में आप मैनेजर चेंज करते हो, बाद में फिर आप ये कहते हो कि वो प्लेयर को हम वापस लाना चाहते हैं, तो इट रिफ्लेक्ट्स बैडली। तो आई थिंक यूनाइटेड वुड नॉट डू दिस ट्रांजैक्शन। यूनाइटेड अगर वापस आता भी है वो, तो मुझे लगता है उनको सेल कर दिया जाएगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट जेडन सांचो। लेकिन जेडन सांचो का यार कई लोग कह रहे थे कि चेल्सी में जाके बदला लेगा बंदा यूनाइटेड से, लेकिन वहां पर जो है अलग लेवल का बदला जो है ऑलरेडी चल रहा है और चेल्सी और सांचो के बीच में जो है वो स्ट्रगल होते हुए हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे अपना नंबर 7 आइकॉनिक शर्ट जिसके पास है, वो बंदा मेसन माउंट। यार नंबर 7 शर्ट किसने दिया यार भाई, बंदे को क्यों दिया, किसने दिया? डू दे डोंट नो और डू दे डोंट हैव दैट नॉलेज ऑफ कि भाई नंबर 7 का क्या महत्व है मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में? क्यों दिया भाई, क्यों दिया? ठीक है, दे तो दिया, लेकिन उसके बाद बंदा जो है वो फिट नहीं हो पा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जब चेल्सी से हमने उनको साइन किया था तो उनको जो है एक अंडरलाइन इश्यू है फिटनेस का, जिसकी वजह से वो जो है कंटिन्यूस बेसिस पे फिट जो है नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीजें जो है समझनी होगी। उसके बाद ठीक है, बंदा आया है, लेकिन एमोरिम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर कहा है कि नॉट येट,
जैसे कि अभी वो तैयार नहीं है मेरे हिसाब से, ही इज स्लोली मेकिंग द प्रोग्रेस, और कुछ वीक्स में जो है उनकी वापसी हम देख सकते हैं। ट्रेनिंग में ऑलरेडी फर्स्ट टीम के साथ उनके फोटोज जो है, कुछ लाइट ट्रेनिंग होगा, ग्रास ट्रेनिंग होगा जो उन्होंने स्टार्ट करा होगा, मुझे लगता है उसकी वजह से उनके फोटोज जो है वो ऑलरेडी आउट है, वीडियो भी जो है वो आउट है इन द मीडिया कि भाई बंदा जो है ट्रेनिंग चालू कर दिया है। लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म देखो, वी डेफिनेटली नीड अ प्लेयर ऑफ द कैलिबर ऑफ मेसन माउंट फिट एंड रेडी टू गो। नो डाउट ही हैज द टैलेंट, बट डज ही हैव द एबिलिटी टू बी फिट फॉर ओवर अ सीजन और फॉर ओवर अ फ्यू मंथ्स ओनली? तो ये चीज समझनी होगी। ठीक है भाई, आप अलग लेवल के प्लेयर हो, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी जैसा टैलेंट रखते हो, लेकिन आप फिट नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, ये दोनों प्लेयरों का ग्रेटनेस जो है, उनका एक मैसिव ट्रेट ये है कि ये इंजरी प्रोन नहीं थे, रोनाल्डो एंड मेसी। लेकिन टैलेंट वाइज नो डाउट दे हैड द टैलेंट, उसके बाद फिटनेस, उसके बाद कंसिस्टेंसी, ये चीजें मिलाकर भाई उनका ये एपिक करियर जो है वो तैयार हुआ है। किसी भी प्लेयर कितना भी टैलेंटेड हो, अगर वो फिट नहीं हो पाता है तो उसकी क्या वैल्यू है भाई? ना के बराबर वैल्यू है। तो मुझे लगता है मेसन माउंट जो है, अगर उसको पहले तो यार फिट हो जा आप, फिट होने के बाद आप कंसिस्टेंसी रखो, फिट रहते रहो, इंजर्ड मत होना, और इंजर्ड अगर होते हो तो जल्दी कमबैक भी होना चाहिए। दिसंबर के बाद मुझे लगता है मेसन माउंट को हमने खेलते हुए नहीं देखा है, तो इट्स क्वाइट वरिंग। ठीक है, आओ वापस, जरूरत है आपकी, लेकिन यू नीड टू गेट फिट, यू नीड टू गेट फिट फॉर लॉन्गर टाइम। और अगर आप नहीं रहते हो फिट अभी एंड ऑफ द सीजन तक, तो मुझे लगता है यार इनियोस वुड सीरियसली थिंक अबाउट यू व्हाट टू डू रिगार्डिंग दिस साइनिंग। तो ये सारी बातें हैं इन दोनों प्लेयरों के बारे में। आप अपने थॉट्स बताओ दोस्तों, क्या सोचते हो आप सांचो एंड माउंट के बारे में? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।